साथियों नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। हम उत्तराखंड से संबंधित जो आपकी परीक्षाएं होते हैं उनकी दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। हमने जिसमें उत्तराखंड का जनपद सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा नैनीताल का जो नैनीताल जनपद है उसका भाग नंबर 4 है। इसमें हम नैनीताल जनपद के जो प्रमुख मंदिर हैं उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में परिचर्चा की, यहाँ के नदियों के बारे में, यहाँ के जो प्रमुख संस्थान है उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, यहाँ का जो हल्द्वानी शहर प्रमुख है, नैनीताल जनपद का जो हल्द्वानी शहर प्रमुख है, इसके बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, हमने यहाँ का जो हमने बताया कि रामनगर, यहीं से आपको पता है कि हल्द्वानी से आप ये काशीपुर वाले रोड को पकड़ोगे, रामनगर वाली रोड को पकड़ोगे तो हमने बताया था कि रामनगर के बारे में बताया था, हमने रामगढ़ के बारे में बताया था, हमने काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है, कुमाऊं का अंतिम और कुमाऊं का पहला। ठीक है, कुमाऊं का पहला भी बोल सकते हो, अंतिम भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से आगे रेलवे जाती नहीं, यहाँ से रेलवे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आइए जानेंगे आज नैनीताल के जो प्रमुख मंदिर हैं इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे प्रमुख मंदिर है नैनीताल में, प्राचीन नैना देवी मंदिर का है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? मोतीलाल शाह ने इसका क्या करवाया था सर, निर्माण करवाया था। ठीक है, जो नैनीताल का जो प्रमुख है, झील के किनारे अपना नैना झील है, उसी के किनारे, ठीक है, उत्तरी किनारे पे, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी किनारे पे नैना देवी मंदिर है। तो उसका निर्माण किसने करवाया था सर? मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। ठीक है, और आज अगर वर्तमान में हम बात करें तो कैंची धाम, ठीक है, कैंची धाम विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है। ठीक है, तो कैंची धाम की बात करें, ये भी आपका नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से क्या, बहुत ही कम समय में तेजी से ये क्या हुआ, एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर कैंची धाम, जहां आपको पता है बाबा नीम करौली का मंदिर है, हनुमान जी के रूप माने जाते हैं। ठीक है, नैनीताल का घोड़ाखाल मंदिर, ठीक है, न्याय के देवता गोलू देवता से संबंधित है। जैसे हमने अल्मोड़ा में चितई मंदिर बताया था, वैसे ही नैनीताल में आपका क्या है, नैनीताल में आपका घोड़ाखाल मंदिर पड़ता है, गोलू देवता को क्या है, समर्पित है। ठीक है, मुक्तेश्वर में महादेव का मंदिर नैनीताल में ही है, गांधी मंदिर नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, देखो लोखा लुखाम देवता का मंदिर कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, देखो डाकखान बाबा का मंदिर कहाँ है, गौला नदी के तट पर स्थित है। गौला नदी, यही हल्द्वानी ही गौला नदी के तट पे है, तो डाकखान बाबा का मंदिर भी आपको कहाँ, हल्द्वानी में देखने को मिलता है। ठीक है, पाषाण देवी माता मंदिर कहाँ है, नैनीताल में है। शीतला देवी मंदिर कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण मंदिर है आपके लिए। और चीना बाबा मंदिर भी नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल में भारत का पहला क्या है, मेथोडिस्ट चर्च भी बनाया गया था। आप मुझे बताना किसके द्वारा बताया गया था। जब हमने उत्तराखंड का इतिहास के बारे में परिचर्चा की थी, तो मैंने आपको जो नैनीताल में जो भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है उसके बारे में हमने वहां आपको बताया था। ठीक है, तो आइए अब यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं, मेले हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दशहरा मेला नैनीताल के कालाढूंगी में लगता है। हरियाली मेला नैनीताल के भीमताल में लगता है। यह मेला क्या है, यहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, संक्रांति को भी लगता है, आपको पता है जो नैनीताल में जो भीमताल में मेला लगता है, संक्रांति के दिन भी मेले यहाँ लगते हैं। जिया रानी का मेला कहाँ लगता है, रानी बाग में लगता है। और सीतावनी का रामनवमी मेला भी यहाँ नैनीताल में लगता है। ठीक है, कब लगता है आप मुझे बताना। और बेतालेश्वर महादेव मेला भी कहाँ लगता है, नैनीताल में ही लगता है। किस नदी के तट पे लगता है सर, कोसी नदी के तट पे लगता है। ठीक है, खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व की अगर बात करूं तो खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व में नैनीताल में 1968 में पर्वतारोहण क्लब कार्यरत है। ठीक है, 1968 यहाँ क्या है, खेल और व्यक्तित्व खिलाड़ियों के लिए क्या, पर्वतारोहण क्लब के यहाँ कार्यरत है। कब, 1968 में। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, गौला नदी के तट पे, हल्द्वानी में। ठीक है, और अनूप शाह, देखो अनूप शाह फोटोग्राफर से जुड़े हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री मिला, इनका संबंध है नैनीताल से। ठीक है, अनूप शाह क्या है, एक मशहूर फोटोग्राफर है, पद्मश्री से सम्मानित है। कब, 2019 में इसमें पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये भी कहाँ से हैं, नैनीताल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमारे हेमंत बिष्ट जी, ठीक है, जिन्होंने उत्तराखंड का जो क्या है राज्य गीत है वो भी कहाँ, नैनीताल से ही संबंधित है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का संबंध भी कहाँ से है, नैनीताल से है। ठीक है, अब जानेंगे यहाँ की भाषा और बोलियाँ। एक आपका बेस बना रहा हूँ मैं आज। ठीक है, तो नैनीताल का अगर बेस बना रहा हूँ तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है,
उनको हम एक बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी हम आगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। जैसे इस बार आपका जो वीडियो का पेपर जो आपका क्या हुआ था, रद्द हुआ था, धांधली हुई थी, उसमें भी मैंने जब आपको उत्तराखंड का भूगोल बताया था तो उसमें नदियों के बारे में बताया था, तो नदियों के बारे में आया था मिलान वाला, ठीक है। तो हम बताएंगे कि किस प्रकार एग्जामिनर अब आपका वर्तमान में क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुटअप कर रहा है, आपको कितनी तैयारी किस अनुसार तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। क्या आपको पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए, क्या आपको उत्तराखंड का इतिहास की बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करूंगा। जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा विषय होगा, किस पे आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा एक अलग से वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। नैनीताल जनपद में भाषा बोलियों की बात करूँ तो कुमैया बोली, अब नैनीताल है कुमाऊं क्षेत्र में है, ठीक है। अब उत्तराखंड है, 2 मंडल, यहाँ कुल 2 मंडल हैं, गढ़वाल है, वहाँ गढ़वाली भाषा चलती है, एक कुमाऊं है, यहाँ कुमैया चलती है, ठीक है। तो कुमैया बोली नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है और फालदा कोटी बोली नैनीताल व अल्मोड़ा में बोली जाती है, ठीक है। रच बहसी बोली को नैनीताल कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है। एक अलग आपको याद रखना है, रच बहसी बोली नैनीताल में से कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं यहाँ के जो प्रमुख विभाग हैं, संस्थान हैं, इसके बारे में चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठवाल द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था, ठीक है, भीमताल की खुटानी में। तितलियों का संग्रहालय कहाँ है, भीमताल में है, नैनीताल जिले में ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी, फ्रेडरिक स्मेटा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल क्या मंडियाँ बनाई गई थी, कहाँ हर्बल मंडियाँ रामनगर में बनाई गई थी जड़ी बूटियों के लिए, ठीक है। उमंग नामक कला संस्थान नैनीताल में ही स्थित है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भीमताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है, ये भी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र पूछेगा, भवाली नैनीताल में है। और हिल्ट्रान भीमताल में स्थित है, इसी के हिल्ट्रान भी कहाँ है, भीमताल में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ, रामनगर में, ठीक है। रामनगर आपका यूके बोर्ड का जो क्या है परिषद है, रामनगर में है। नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की भी स्थापना कब 1988 में नैनीताल में ही की गई थी, ठीक है। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली में स्थित है। और उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ठीक है, कहाँ है, ये भी आपका भवाली नैनीताल में 10 दिसंबर 2004 में इसकी क्या की गई थी सर, स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय कहाँ है, नैनीताल में है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में नैनीताल में है। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मुख्यालय आपको पता है, ये भी नैनीताल में है। ओपन का पूछेगा, इंदिरा गांधी का पूछेगा तो आपका कहाँ है, ओपन का पता मुझे, यूओयू का कहाँ है, ये आपका हल्द्वानी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र हमने पहले ही बता दिया था कहाँ है, भवाली में है। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, नैनीताल में है, ठीक है। 31 मार्च 1974 को नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन नैनीताल में ही स्थित है। और उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट की बात करूँ, ये भी कहाँ है, नैनीताल में ही स्थित है, ठीक है। 27 अप्रैल 1997 ईस्वी, ठीक है, में नैनीताल राजभवन या हाईकोर्ट भवन की भी नींव पड़ी थी। और 1900 में राजभवन बनकर पूर्ण तैयार हुआ। और उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था, जो क्या थे, गॉथिक शैली में बना हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो आपका क्या है, सेंटोनी मैकडोनाल्ड है, ये कौन सी शैली में बना है, गॉथिक शैली में बना हुआ है। राजभवन को गवर्नर जनरल हाउस भी कहा जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है राजभवन की डिजाइन का श्रेय किसे, स्टीवंस व ओरेटर को जाता है। राजभवन में 113 कमरे हैं। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स 1926 ईस्वी में बना था। देखो जो राजभवन है उसी के पास पे क्या बना है, गोल्फ कोर्स बना है, कब 1926 में इसका निर्माण हुआ था, जिसकी शुरुआत किसने, गवर्नर मेलकम ने की थी। किसने की थी, गवर्नर मेलकम ने की थी, ठीक है। राजभवन नैनीताल का जो आर्किटेक्ट क्या है, किसने किया था, बताओ किसने उसके तर्ज पे बनाया था, तो बकिंघम, ठीक है, या बकिरघम
प्लेस के तर्ज पे इसे बनाया गया था और राजभवन में रहने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडोनाल्ड तथा राजभवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 31 में 1974 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है? बताओ। एरीज कहाँ है? नैनीताल में है। किस लिए महत्वपूर्ण है ये? तो भौतिकी एवं शोध संस्थान है। तारा एवं भौतिकी शोध संस्थान है। ठीक है। एरीज का गठन कब हुआ था? 1954 में हुआ था। राजकीय वेधशाला के रूप में ये पहले वाराणसी था, लेकिन ये आपका कहाँ? नैनीताल में लाया गया, आपको पता है। ठीक है। एरीज को 1955 में नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद एरीज को 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। एरीज को 2004 में ही स्वायत्त संस्थान बना दिया गया और 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन को भी यहाँ चालू किया गया था। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल दूरबीन है वो कहाँ? यहीं कहाँ? एरीज 2004 में कहाँ? नैनीताल के देवस्थल में से स्थापित किया गया था। ठीक है। यह टेलीस्कोप भारत और बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। भारत और बेल्जियम की सहायता से इसे बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है, जिसका कहाँ? एरीज कहाँ है? ये भी देवस्थल में है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान पूछेगा तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है? इसकी स्थापना भी यहीं मुक्तेश्वर में की गई थी। कब? 1893 में की गई थी। इसका निर्माण का श्रेय किसे? अल्फ्रेड लिगार्ड को जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से नैनीताल के किस स्थान पे भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है? तो मुक्तेश्वर में। कब? 1893 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? अल्फ्रेड लिगार्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरीज का नाम था। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया। अल्फ्रेड लिगार्ड ने यहाँ घोड़े व गौ पशुओं में होने वाली जो सर्रा रोग है उस पर शोध किया था। ठीक है। जो जानवरों में, ठीक है, घोड़ा और किस में? बताओ मुझे, कौन से दो जानवर बताए? घोड़े व गौ पशुओं में एक रोग होता है सर्रा रोग, उसकी खोज यहीं पे किसने की थी? अल्फ्रेड लिगार्ड ने की थी। ठीक है। 1924 ईस्वी में एडवर्डस ने क्या किया था? रिंडरफिस्ट नामक के टीके की भी खोज यहीं की थी और रानीखेत रोग के टीके का भी आविष्कार इसी सेंटर में किया गया था। बताना मुझे, रानीखेत रोग किस में होता है? बताना मुझे। ठीक है। आइए अब जानते हैं नैनीताल जनपद में शिक्षा समाचार के बारे में। तो 1966 ईस्वी में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किसने? जयमल्ल सिंह ने की थी। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कौन करता है? जयमल्ल सिंह ने की थी। शेरवुड कॉलेज नैनीताल का सबसे महंगा कॉलेज। ठीक है। 1869 में 1869 में यह बना था। ठीक है। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और 30 नवंबर 1973 ईस्वी को कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना कब? 1973 में होती है, जिसका मुख्यालय नैनीताल में बनाया गया था। ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 2005 को होती है नैनीताल में। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है। पहाड़ एवं उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है। समय विनोद कहाँ से निकली? 1868 में नैनीताल से निकली। यह राज्य का क्या था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इंपोर्टेंट है ये। समय विनोद किस स्थान से निकला? ठीक है। किस स्थान से या किस जनपद से प्रकाशित होता था? तो नैनीताल जनपद से क्या होता था? समय विनोद नामक क्या होता था? समाचार पत्र प्रकाशित होता था 1968 में। ठीक है। पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल में प्रकाशित होता है। खबर संसार समाचार पत्र भी यही नैनीताल से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। हिल रिव्यू पूछेगा तो अंग्रेजी का समाचार पत्र था, हल्द्वानी से प्रकाशित होती था। कुर्मांचल केसी का प्रकाशन भी कहाँ होता था? हल्द्वानी से ही होता था। नागरिक एवं उत्तराखंड मसाल समाचार पत्र भी कहाँ? ये रामनगर से प्रकाशित होता था। समाचार पत्र हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, वहां से आप देख लेना। ये भी आपके लिए क्या होगा? इंपोर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए भुआली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई थी। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में ही स्थित है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का भी दर्जा दिया गया था, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान व कैंसर हॉस्पिटल भी है। ठीक है। अब जानेंगे जो यहाँ के क्या है, नैनीताल की जो क्या है जनपद में जो परिवहन की सुविधाएं हैं उसके बारे में हम परिचर्चा
चर्चा कर लेते हैं। आइए तो परिवहन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की जो परिवहन की सुविधाएं हैं, नैनीताल के काठगोदाम को 1882 ईस्वी में सड़क मार्ग से जोड़ा गया और उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा व किच्छा से काठगोदाम तक रेल लाइन 1884 ईस्वी में बिछाई गई थी। ठीक है, क्या बताया सर, जो नैनीताल का काठगोदाम था उसको 1882 में 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया और उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा व किच्छा काठगोदाम तथा इन्हें क्या किया गया, संयुक्त रूप से रेल लाइन से जोड़ा गया था। कब? 1884 में। देखो इनमें समझाने वाली बात है कोई है ही नहीं, हम कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, सीधे से साफ से फैक्ट हैं जो आपको क्या करना है, बिल्कुल सरसरी नजर से देखना है। ठीक है, जब आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होंगे 4 ऑप्शन में होंगे तो आप लगा देंगे, क्योंकि ये आपका क्या कौन से माइंड में होता है बताना मुझे, कौन से माइंड में क्वेश्चन आपके छपेंगे बताना मुझे। ठीक है, 24 अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी आई। मुरादाबाद से काशीपुर तथा काशीपुर से रामनगर तक रेलवे लाइन 1907 में बनाई गई थी। ठीक है, रामनगर रेलवे स्टेशन गढ़वाल व कुमाऊं दोनों का मुख्य केंद्र है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना भी 1939 ईस्वी में काठगोदाम में की गई थी। इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो आपका कुमाऊं क्या है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना काठगोदाम में कब? 1939 में की गई थी। ठीक है, ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब? 1958 में, कहाँ? रामनगर में हुई थी। ठीक है, अब नैनीताल से जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। तो नैनीताल राज्य का पहला क्या था? वाईफाई जिला बना। ठीक है, फांसी गदेरा नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुरस्कार संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में शारदा संघ की स्थापना 1943 में हुई। ठीक है, हिमालय म्यूजियम नैनीताल में ही स्थित है। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक, इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा पहाड़ नामक संस्था की स्थापना की गई? शेखर पाठक द्वारा की गई थी। ठीक है, जो महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में यहाँ क्या की गई? यहाँ भी शुरू की गई। देखो नैनीताल में रोपवे पूछेगा तो 1985 ईस्वी में बना। नैनीताल में सेवाराम सभा पूछेगा, सेवाराम सभा। ठीक है, सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में हुई। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1985 में किसके द्वारा? लीला शाह बापू का आश्रम भी नैनीताल में ही है। और पूछेगा कि हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। ठीक है, आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में कब हुई? 1902 में हुई। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्याय निधि गठन कब किया गया? 1906 में, कहा? नैनीताल में हुआ। ठीक है, 1905 में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया और नैनीताल में 18 सितंबर 1880 को भूस्खलन के कारण नैना देवी मंदिर क्या हो गया? नष्ट हो गया। 1880 का यहाँ क्या आता है? भयंकर भूस्खलन आता है, जिसमें नैना देवी मंदिर क्या होता है? डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रथम बार रिकॉर्डेड भूस्खलन 1866 से 67 में हुआ था और 1867 में आपदा प्रबंधन के लिए हिल सेफ्टी कमेटी बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कब आपदा प्रबंधन के लिए हिल सेफ्टी कमेटी बनी? तो 1867 में। ठीक है, विक्टोरिया बांध नैनीताल के भीमताल में स्थित है, इसे भीमताल बांध भी कहा जाता है। भीमताल बांध 1882 में हेनरी किसने? एस्टर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये नैनीताल से महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब यहाँ कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें पहला भीमताल, दूसरा कालाढूंगी, रामनगर, लालकुआं, नैनीताल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और हल्द्वानी। ठीक है, कौन कौन से? भीमताल, कालाढूंगी, रामनगर, लालकुआं, हल्द्वानी। नैनीताल एससी के लिए क्या है? आरक्षित है। ठीक है, तहसील पूछेगा, 9 तहसील है। बेतालघाट, ओखलकांडा, कुशिया, कटौली, धारी हो गया, लालकुआं हो गया, रामनगर हो गया, हल्द्वानी हो गया। उसके साथ आपका 8वां नैनीताल और 9वां कालाढूंगी हो गया। विकासखंड भी कितने हैं? 8 विकासखंड हैं। ठीक है, जिसमें ओखलकांडा, रामगढ़, कोटाबाग, भीमताल, बेतालघाट, धारी, हल्द्वानी। ठीक है, और आपका रामनगर। तो ये महत्वपूर्ण हमने क्या किया, जो उत्तराखंड में जो नैनीताल जनपद था उसके बारे में हमने संपूर्ण एक सरसरी नज़र से चर्चा परिचर्चा कर ली है। सपना आपका साकार हम करेंगे। इससे पहले हमने किसके बारे में? अल्मोड़ा के बारे में जाना, हमने बागेश्वर के बारे में चर्चा परिचर्चा की, हमने किसके बारे में? चंपावत के बारे में चर्चा परिचर्चा की और हमने किसके बारे में? हमने नैनीताल के बारे में चर्चा परिचर्चा की। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, क्योंकि हम जूम ऐप में भी जब आपकी क्लास होती है तो वहीं आप उसका लिंक हम भेजते हैं और व्हाट्सएप में भी उसका लिंक हम भेजते हैं। वहाँ भी हम क्या करते हैं? टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा करते हैं। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।